Ding 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 ding. Sir, ding 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 ding. Good evening, sir. Ding ding ding. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे निंजा हैं? थोड़ी है इनका नाम निंजा थोड़ी है निंजा हट तो आ जाती पागल जी ने हट जा आओ मैं सितंग कर रही है Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening. afternoon, sir. कैसे हैं सभी? Sir, अच्छे हैं. Fine, sir. What about you? Yeah, I'm also fine. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. बच्चों हम ना 2 मिनट वेट करेंगे. अभी हमारे साथ हमारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं कौटिल्य कुमार जी ज्वाइन कर लिए हैं. कौटिल्य कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. Sir, good afternoon. बच्चों के इस Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून sir. गुड आफ्टरनून जी सबको. Good afternoon. जी सब सुन पा रहे हैं मुझे? Sir. Good afternoon, sir. जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? Good afternoon, sir. Yes, गुड sir. आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून सबको. हाँ कौटिल्य जी आप ऑडिबल हैं. जी जी. आप नहीं, सर. स्लाइड कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं अभी तो कुछ बातें ही होंगी कोडिंग से रिलेटेड. अच्छा ठीक है तो मैं ठीक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. मैं कौटिल्य कुमार आप लोगों को है. नहीं मैं करता हूँ कोडिंग बात. है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है. हाँ तो बच्चों आप सभी को नमस्कार. और आज हमारे साथ जो फैकल्टी हैं वो अपने जो उनका फील्ड है उसमें उनका बहुत ही बड़ा नाम है. वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, आईटी एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी उनकी कंपनी है. और जो कोडिंग आजकल आप सभी देख रहे हैं कि कोडिंग का कितना टीवी पे और बाकी जो आपके कोचिंग सेंटर्स हैं वो कितना आजकल जोर शोर से इसका प्रचार करते हैं. तो कोडिंग एक इम्पोर्टेंट विषय है. इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कौटिल्य जी से रिक्वेस्ट की कि आप सभी बच्चों को वो कोडिंग की कक्षाएं हैं, जो कोडिंग की क्लासेज हैं वो रेगुलरली लें. तो वो हर रविवार हम सभी के बीच में 1 से 2 घंटे जितना भी समय कोडिंग के लिए लगेगा आपके प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए वो हमारे साथ जुड़ा कर रख रहेंगे. तो मैं कौटिल्य जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच में रखता हूँ. कौटिल्य जी मूलतः बिहार भागलपुर से हैं. उनकी स्कूलिंग भागलपुर बिहार में ही हुई है और उसके बाद उन्होंने आईटी में डिप्लोमा और आईटी में ही बीटेक की जो डिग्री है पंजाब के बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज स्लाइड लोंगेवाला से ली है. और उसके बाद वो करीब करीब 1.5 दशक से आईटी एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है. तो आप सभी बच्चों के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे मैं कौटिल्य जी को इन कक्षाओं में स्वागत करता हूं. उससे पहले आपको 2 बात बताना चाहता हूं. सभी बच्चे म्यूट रहेंगे. आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप ना सभी हैंड रेज करके या चैट बॉक्स से जैसे आप करते हैं उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछना. तो कौटिल्य जी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सभी हैंड रेज करना और वो आपका वो हैंड रेज का साइन देख के आपको अनम्यूट
करेंगे तब आप अपना बोलना। तो इसी के साथ मैं कौटिल्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे क्लास को कौटिल्य जी आप कंटिन्यू कीजिए। कोडिंग की नीड जो है आजकल बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि जितना काम पहले मैनुअल होता था, जैसे बैंक एक एग्जांपल है, वो सब अब बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, हम गेम ही खेलते हैं, वो भी कोडिंग से बनाया जाता है। हम फल सब्जी ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, वो सब एक ऐप के थ्रू बनता है, उसके पीछे भी कोडिंग है। तो आप आजकल देखते जाइए, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में प्रोग्राम, एप्स, इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इसके बिना अब लाइफ इमेजिन भी करना मतलब संभव नहीं लगता। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे सब कुछ, मतलब आप फूड ऑर्डर से लेकर पढ़ाई भी हम लोग देखिए ऑनलाइन कर रहे हैं, ये भी एक प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। जूम जो है, जूम ऐप जो है, ये एक कोड के थ्रू बनाया हुआ प्रोग्राम है। तो आने वाले समय में इसकी नीड जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसमें आप लोगों को, मुझे लगता है, समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, तभी आप लोग 6th क्लास 8th क्लास में ही कोडिंग सीख रहे हैं। पहले हम लोग जब +2 कर रहे थे तब तक हमें कंप्यूटर का कुछ नहीं पता होता था। जब मैं बीटेक में गया, डिप्लोमा में गया, तब हमने कोडिंग करनी सीखी। लेकिन अब गवर्नमेंट को लगता है, जो हमारे एजुकेशन के पॉलिसी निर्धारित करते हैं, उन्हें लगता है कि कोडिंग अब बहुत ही जरूरी है। जैसे पूरी दुनिया में जो आईटी का फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा मार्केट है। इकोनॉमी की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो कोडिंग अब हम अगर निचले स्तर पर, मतलब जब हम प्री स्कूल में हैं, मतलब प्री हाई स्कूल में हैं, तभी अगर सीख लें तो आने वाले समय में जो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक कोडिंग, जैसे एआई से रिलेटेड कोडिंग होगी, तो वो सब हमारे लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ जो बता दूं कि कोडिंग सबसे ईजी सब्जेक्ट है। मतलब आप जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोडिंग है। ठीक है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग में से कितने लोग कोडिंग के बारे में पहले से कुछ सुन रखा है या जानते हैं, वो आप मुझे वो मैसेज करके बताएं या हैंड रेज करके बताएं। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग में कितने लोग जानते हैं कोडिंग? 2 3 लोगों ने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया है। 4, ठीक है। तो कोई एक बच्चे मुझे बताएं कि कोडिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। ईशान, ईशान आप बताएं कोडिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर। सर हम कोडिंग से कोई भी गेम या ऐप बना सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सर वरुण, हाँ ठीक है, अब मैं समझ गया। वरुण आप बताएं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हम कोडिंग से एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। एकदम कोडिंग से सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई और जो अपना ऐड करना चाहता है अपना व्यू। ठीक है सर हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्या क्या क्या? सर आई नो। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून जी। सर कोडिंग सर हम कंप्यूटर या सर कंप्यूटर को कमांड देते हैं सर, जिससे सॉफ्टवेयर बनता है और सर वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है उससे, और जो भी हम वर्क करते हैं वो कोडिंग पे ही डिपेंड होता है। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मैं उसमें थोड़ा कुछ और ऐड करता हूँ। एक्चुअली हम जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, या अपने मदर को या सिस्टर को बोलते हैं मम्मा पानी लाना, तो हम उनको कुछ कहते हैं, हम कुछ चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ काम हो, तो उसके लिए हम किसी को कुछ कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे मामा, ये एक
मतलब किनको टारगेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद एक कमांड है लाओ, और उसके साथ एक डाटा है क्या, पानी। ठीक है, मामा पानी लाओ। तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्ट्रक्शन जो देते हैं वो अपनी लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं एक चीज जो ऐड करना चाहता हूं कि हम जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कंप्यूटर ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए हम लोग जब बात करते हैं तो हम हजारों तरह की अलग अलग बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एक्चुअली कम इंटेलिजेंट है, तो वो कुछ फिक्स मतलब 40-50 टाइप के ही कमांड लेता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोडिंग की बात करें तो वो किसी एक लैंग्वेज की बात करें तो वो 40-50 तरह के फिक्स कमांड लेता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। फिर तो हम कंप्यूटर पर डिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर ऐसे समझ लीजिए कि वो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे कमांड लेता है, बहुत छोटे छोटे कमांड। आप लोग समझ रहे हैं? कंप्यूटर हमसे इंटेलिजेंट नहीं है। जी जी यस सर। ओके, सर कोडिंग की भी लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट? एकदम कोडिंग की लैंग्वेज ही होती है। जैसे हम लोग एक्सक्यूज मी सर, सर जावास्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट है, इसको भी आप कोडिंग कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो कोडिंग होती है सर, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मतलब ये सॉफ्टवेयर मुझे ऐसे बनाना है? सर मुझे ये नहीं समझ आया। कोई नहीं, सब समझ आ जाएगा, एकदम इजी बना देना है हमने कोडिंग को। ठीक है, आप सुनते जाइए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। हम लोग तुरंत कोडिंग पर जंप नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, आज बस एक छोटा सा कोडिंग का इंट्रोडक्शन होगा। हम रन करेंगे एक प्रोग्राम क्लास के आखिरी में। ठीक है, एकदम छोटा सा। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूँ कोडिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम लोग ह्यूमन आपस में अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। अफ्रीका में लोग अफ्रीकान यूज करते हैं। ठीक है, सऊदी में लोग वहाँ की लैंग्वेज यूज करते हैं। चाइना में वहाँ की लैंग्वेज यूज करते हैं। इंडिया में हमारे 15 अलग अलग तरह के लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर में भी ढेर सारी लैंग्वेज हैं। ठीक, तो कंप्यूटर में भी ढेर सारे, जैसे कुछ बच्चों ने बताया जावा स्क्रिप्ट, जावा, आजकल कोटलिन फेमस है, पाइथन डिमांड में है, फ्यूचर में रहने वाला है। ठीक है, जो आईफोन के लिए कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्विफ्ट है। इस तरह ढेर सारी अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कोटलिन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोग एंड्रॉयड में तुरंत ऐप भी बना पाएंगे। कुछ दिन कोडिंग सीखने के बाद हम लोग एंड्रॉयड में भी कोड रन करके देख सकते हैं। ठीक है, और पाइथन भी है जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है। जावा और जावा जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, हम उसको स्किप कर सकते हैं अब। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हम जब कंप्यूटर को कुछ कमांड देना चाहते हैं तो सिर्फ उस लैंग्वेज में दे सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर जैसे हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि मम्मा आज मुझे पिज्जा खाना है, तो हम इस तरह के लैंग्वेज अभी कंप्यूटर को नहीं समझा सकते। फ्यूचर में कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा वो ऐसे भी समझ ले। ठीक है, जब एआई ठीक से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हम अपने कंप्यूटर को इस तरह से कमांड दे रहे होंगे। अभी भी हम थोड़ा बहुत दे ही लेते हैं। जैसे जिन बच्चों ने आईफोन यूज किया है वो सिरी पर कमांड देते हैं, हे गूगल बोलकर भी हम एंड्रॉयड पे कमांड देते हैं, एलेक्सा बोलकर भी कमांड देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम कोडिंग की बात कर रहे हैं वो बेसिक, उसमें हमें 30-40 तरह के छोटे छोटे कमांड होते हैं। जैसे इफ, फॉर लूप हो गया, या कुछ एडिशन करने के लिए कमांड हुआ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमांड होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो है वो काफी फिक्स फॉर्मेट में, मतलब हम उसको ज्यादा वैरायटी में कोड कमांड नहीं दे सकते। उनका एक फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, जो बहुत इजी है। आप लोग ये हफ्ते भर में सीख जाएंगे कि कमांड कैसे देते। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, आप लोग कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के बारे में कौन कौन अवेयर है?
कितने लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में पहले से जानते हैं? ठीक है, नेहा आप ये बताएं कि कंप्यूटर में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा इंट्रो करें। नेहा। नेहा म्यूट। सर मैंने तो क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, पूछिए पूछिए। सर कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक्चुअली जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है, वो एक कंप्यूटर के लैंग्वेज, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है। उस लैंग्वेज में हम जब कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उसका एक सही तरीका होता है, ठीक। इस चीज को हम कोडिंग कहते हैं। मैं इसमें डिटेल में बाद में बताऊंगा एग्जांपल के साथ, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि हम कंप्यूटर या कोई भी जो डिवाइस है जैसे मोबाइल या टैब, ये भी एक कंप्यूटर का छोटा पार्ट ही है, ओके। तो मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सर्वर है, जो ये इंटेलिजेंट डिवाइस आजकल जो है, वॉच है, एंड्रॉइड का वॉच है, आईफोन का वॉच, ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर ही हैं, बस इनका जो हार्डवेयर है वो अलग अलग तरह से है, ठीक है। क्लियर? इनका सॉफ्टवेयर Yes, सेम है sir. पर हार्डवेयर पार्ट थोड़ा अलग है। हाँ, सर मैं- वैसे कंप्यूटर 5 पार्ट होते हैं मेन। कौन कौन एक एक करके बोले, कौन बोल रहा है? सर हाँ जी। सर कंप्यूटर्स के 5 मेन पार्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए कौन कौन से। सर कीबोर्ड, ओके, सर इनपुट आउटपुट डिवाइस, हाँ जी, कीबोर्ड इसी में आ गया आपका, इनपुट आउट डिवाइस, यस। मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। सर मैं मेमोरी, सर माउस, ठीक है, ठीक है, मैं इसको सर रैम, मदरबोर्ड, सर रैम, सर सीपीयू, सर सीपीयू, सर रैम रोम, आप लोग किस क्लास में हैं अभी, ये मुझे जरा बताएं। सर 6th, गुड, ठीक है। मैं सर आपको एक, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। ओके ओके, सर सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है जी। और कोई कुछ और ऐड करना चाहते हैं? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ये जी पूरा कंप्यूटर का मॉडल हो गया जी। सर मदरबोर्ड, सर मॉनिटर, सर मॉनिटर, सर स्कैनर, माइक्रोफोन, यूपीएस, सर हार्ड डिस्क, चलिए अब मैं सर इसको माउस, सिंपलीफाई करता हूँ। ओके सर ओके विंडो माउस, सर ओके जी, सीडी, ओके। मदरबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है जी, ठीक है, सर मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड, सर चलिए मदरबोर्ड। मैं अब इसको सिंपलीफाई करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अपने आप को म्यूट कर लें। कंप्यूटर में मेनली जो है उसके 3 पार्ट हैं। मेनली एक डायग्राम अगर हम बनाएं तो 3 पार्ट में कंप्यूटर के सारे पार्ट्स फॉलो करते हैं। एक इनपुट डिवाइस, जिससे हो गया आपका कीबोर्ड, माउस, या आप जो टच पैड यूज करते हैं लैपटॉप में वो, ठीक है। सर सीपीयू, सुनिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये हो गया इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइसेस हो गए जो कि कंप्यूटर में हम कोई कमांड देते हैं तो इन कीबोर्ड, माउस और टच पैड के माध्यम से देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट है जो है प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू आप डब्बा देखते हैं, इसी को हम लोग सीपीयू बोल देते हैं। ये आपने अगर कंप्यूटर देखा है तो सीपीयू एक जो टावर सा खड़ा होता है, ब्लैक बॉक्स या व्हाइट बॉक्स, उसको हम सीपीयू ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट डिवाइस है, इसमें आपके प्रिंटर हो गए, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ओके। डेस्कटॉप जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर है, लैपटॉप डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर है, टैब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर है, मोबाइल भी टाइप ऑफ कंप्यूटर है, जो हम वॉच, इंटेलिजेंट वॉच यूज करते हैं, ये भी एक छोटा कंप्यूटर है, ओके। तो मेनली इसके सारे पार्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट, ओके। सबको क्लियर है? ओके सर, यस 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 सर, रिपीट करना।
हाँ जी, हाँ जी। फिर से रिपीट करना, हम ज्वाइन नहीं हो पाए थे सर please। कोडिंग को हम सर मेरी सॉफ्टवेयर भी कह लेफ्ट हो गई सकते थी हैं सर क्लास। कंप्यूटर सर का। मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। यस सर। तो आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं यस सर, सर, पहले सर मैं कितने ज्वाइन टाइम कर गया से था सर, सर, सर फिर अपने आप से लेफ्ट हो गए सर। सर हम कोडिंग को कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सर कंप्यूटर की भी टाइप्स होती हैं। एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है ओके सर। वन बाय वन। सर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। हाँ ठीक है, एकदम सही। कंप्यूटर। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके जी। अच्छा, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, आप किसने बोला मेन फ्रेम कंप्यूटर? जरा आप बताएं कौन है? सर आवाज नहीं आ रही। सर माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके जी, ये हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया साइज। ओके, साइज। सर मैंने बोला था माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर किसने कहा था? सर रिद्धिमा ने। अच्छा, आप ये बताएं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ देखा आपने? आपने देखा इसको? सर ये हमारा कंप्यूटर में लेसन है सर हमें। अच्छा अच्छा, यार, आपने हम अपने बुक में पढ़ा है? तो देख दिखा रहे हैं। हाँ जी। चलिए फिर मैं अब कंप्यूटर हार्डवेयर और सर सॉफ्टवेयर को। सर जी, हाँ जी। सर एक बात पूछनी है सर, जो कंप्यूटर में स्टोरेज सर जो होती है सर, वो मेटल्स में कैसे स्टोर होती हैं सर? जैसे हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती है सर, उसमें कैसे स्टोर होती है? मुझे समझ नहीं आता सर। ठीक ठीक, मैं इसमें कंप्लीट इस पर एक क्लास ही लेंगे, ठीक है? स्टोरेज पर सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, आप एकदम टेंशन ना लो। एकदम मैंने इजी बना देना इस सब्जेक्ट को। ओके, एकदम इजी, इससे इजी तो कोई और दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। ओके, तो आज मैं लेकिन वन बाय वन चलेंगे, ठीक है? बीच में स्टोरेज से ही नहीं शुरू कर सकते। तो हमने आज इंट्रो लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और आज कोडिंग भी करनी है थोड़ी सी। आप में से कितने लोगों ने पहले कोडिंग करी है, एक भी लाइन? सर डेस्कटॉप सर मैंने कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करे हैं पाइथन में। पाइथन में आपने किया हुआ है? सर मैंने जावास्क्रिप्ट में गेम बनाई है। गेम बनाई आपने? किस लैंग्वेज में? सर हमें कोडिंग का जावास्क्रिप्ट। सर जावा जावास्क्रिप्ट में बनाई थी सर, एप्पल कैच। अच्छा अच्छा, सर मैंने वेब पेज वेरी गुड वेरी गुड। तब तो आप लोग कोडिंग के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं, तब तो ये और इजी होने वाला है। मैंने पहले भी सर कोडिंग। सर मेरी सिस्टर करती है सर कोडिंग सर। अच्छा जी, किस लैंग्वेज में? कोडिंग आप कहा कि कंप्यूटर सही- की मतलब एक सॉफ्टवेयर टाइप होता है, तो इसे फिर करते कैसे हैं? हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं सारा सर clear सी कर और दूंगा, सी आप प्लस डालो। प्लस अच्छा, सर, सी और क्योंकि सी। सर कोड ब्लॉक्स में उसे कैसे करेंगे? वन बाय वन करते हैं, अदरवाइज मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे सर एक कोड दूसरे ब्लॉक्स में होती है ना कोडिंग, कोड ब्लॉक्स में। को। हाँ ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अपने आप को म्यूट करिए। अब लोग हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कंप्यूटर से नहीं, अलग एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने, आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर और कैसेट देखा हुआ है? जो पहले जमाने में। क्या? ठीक सर, है, मैंने देखा कैसेट टेप यूज करते थे, रिकॉर्डर। मैंने जिसमें देखा है। क्या सर दोबारा बताना? कैसेट जिसमें हम लोग म्यूजिक सुनते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले। यस सर, हमारे घर पर पड़ा है सर, पुराना हो गया। सर कैसे हो? यस सर, सर हमने पियानो रेडियो सर वो पियानो टाइप होता है, हमारे घर पे भी पड़ा है। क्या क्वेश्चन बोला? वन बाय वन, ठीक है? आप लोग म्यूट करें अपने आप को, ठीक है? अदरवाइज हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ये कैसेट जो है, कैसेट हम स्टोर कर सकते हैं कहीं पर घर में, जैसे हमने रखा, अगर 10 कैसेट रख दें तो उसकी ऊंचाई इतनी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन उस कैसेट में एक भी गाने हैं या नहीं गाने हैं, ये बिना हम प्ले किए देख सकते हैं क्या? नहीं ना? नो सर। सर कैसियो एक पियानो की टाइप होता है। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर। उसमें टेप होती है ना सर, ब्राउन कलर की, लंबी लंबी सर। हाँ, यस, जो ब्राउन रिबन होती है उस पर, वो मैग्नेटिक रिबन होता है, ठीक है? सर कैसियो पियानो जैसा नहीं हुआ? क्या फिर से बोलिएगा? सर हमारे पास भी कैसियो हुआ, पर वो पियानो के टाइप है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं कैसेट का एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो ये कैसेट जो हम देखते हैं ये हार्डवेयर है, ठीक है, और इसमें जो गाने रिकॉर्डेड हैं ये सॉफ्टवेयर है। ओके, हम जो मतलब एक बंदा जो है ये जी हार्डवेयर है, ठीक है, इसके अंदर जो विचार हैं या इनकी नॉलेज है ये सॉफ्टवेयर है। ओके, यस सर। ओके सर। सर फिर से सर कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझा दो। कंप्यूटर के लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि कंप्यूटर जो हम देखते हैं, मतलब जैसे मॉनिटर, सीपीयू, अगर हम इसे बंद कर दें तो आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर रन नहीं करता। जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, ओके, तो जो कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद है ये कल्ला हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर अभी रन नहीं हो रहा है। ओके, जैसे ही कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें सीक्वेंस ऑफ कोड प्रोग्राम 1 बाय 1 रन होना शुरू होता है। पहले होता बूटिंग सीक्वेंस कोड जो रोम में रखा होता है, वो लोड होता है, फिर वो HDD हार्ड डिस्क की तरफ उसको पॉइंट करता है कि आप वहां से कोड उठा लो, फिर वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग स्टार्ट होती है, कोड मतलब जो प्रोग्राम है वो रन होना स्टार्ट होता है, फिर वो अपना सारा सीक्वेंस रन कराने के बाद फिर हमें इंटरफेस देता है कि आप इस पर कुछ भी जो कमांड देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके, तो जो कंप्यूटर बंद पड़ा है ये कल्ला हार्ड डिस्क है, वो हार्डवेयर है। ओके जी, और जब हम कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसमें बहुत कुछ रन करा रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, कोई ऐप रन कर रहे होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर है। ओके, क्लियर? सबको समझ आ रहा है या किसी को कंफ्यूजन है? यस सर। सर दोबारा Yes, sir. समझा। अच्छा ठीक है जी। सर हाँ जी, किनको किनको सर दोबारा समझा तो समझ नहीं लगी। तो सर साड़ी ज्वाइन नहीं सी हो रही क्लास। ठीक है, ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। एक बच्चा जो है एक क्लास मिस कर देता है, ओके, और उस दिन टीचर जो है क्लास में मैथ का एक अच्छा चैप्टर पढ़ाने वाली थी, वो चैप्टर मिस हो जाता है। बंदा जब अगले दिन क्लास आता है तो उसके पास वो सारी नॉलेज नहीं होती जो पिछले दिन मैम ने पढ़ाया था। क्लियर? तो उस बंदे ने जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब रह गया उनका, जो क्लास मिस हो गया मैम वो उस बच्चे का, उस बंदे का, तो उसने, आप समझ लो वो जो मिस हुआ वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब एक बंदा है, उसके अंदर जो नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर है, बंदा जो है वो हार्डवेयर है। क्लियर? कि इसमें भी नहीं आ रहा है समझ में? सर सर क्लियर समझ आ रहा है। क्लियर है। हमारी जो नॉलेज है वो सर सॉफ्टवेयर बंदा है, क्या है? बंदा हार्डवेयर है। सर जो बंदा है वो हार्डवेयर है, जो सिर्फ कंप्यूटर के पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वो उसके अंदर नॉलेज और वो One by कुछ one भी by है one. है सर, वो सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। एनीवन? सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बेस के अंदर जो सारी एप्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर हैं। एकदम एप्स जितनी हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। हम जो एप्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो मतलब वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं वो तो सॉफ्टवेयर ही है। जो ऐप कंप्यूटर बंद होता है तो वो हार्डवेयर है, जो सर कंप्यूटर ऑन होता है तो वो सॉफ्टवेयर है। नहीं, कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो रन होता है, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो उसके ऊपर रन हो रहा होता है तो हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है। ओके, हम सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। सर हम कोडिंग सॉफ्टवेयर पर करेंगे ना? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ही है। सर। मैं फिर से सर? हाँ सर जी, विंडो एक सॉफ्टवेयर है? क्या? सर विंडो एक सॉफ्टवेयर है? एकदम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ा वाला सॉफ्टवेयर है। सर सिस्टम हम कंप्यूटर की मेमोरी को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जैसे मतलब कि जब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है सॉफ्टवेयर। ओके, सर उसका स्टोरेज यूनिट सर उसकी नहीं, स्टोरेज सर उसकी इंफॉर्मेशन होगी ना, फिर वो जो स्टोरेज है सर दोबारा से ज्वाइन करनी है।
हाँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, अगर आपको आउट हो जाओ तो, ओके सर। लॉग आउट हो जाओ तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके, ओके सर। ये मैं बता रहा हूँ कि जो स्टोरेज है ये एक हार्डवेयर है, इसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन लोड करते हैं, जैसे कैसेट, कैसेट एक हार्डवेयर है, इसमें जब हम रिकॉर्ड कराते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सर हाँ जी, सर विंडो भी कोडिंग बनती है। अभी हम सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सर इससे विंडो related- कोडिंग के थ्रू बनती है। हाँ जी, सारा कुछ कोडिंग के थ्रू ही बनता है, जितना सॉफ्टवेयर है सारे सॉफ्टवेयर कोडिंग के थ्रू ही बनते हैं। ओके सर ये क्लास 1 to 3 कोडिंग एक चिप होती है। हाँ जी, हाँ जी, सर ये एक्सक्यूज क्लास मी 1 to सर कोडिंग एक चिप होती है। नहीं, कोडिंग हम लिखकर कमांड देते होते हैं। जैसे मामा अपने मामा को बोलते हैं, मामा प्लीज पानी लाओ, हमने एक कमांड दिया मामा को, ठीक है, मॉम पानी लाओ। उसी सर तरह हम सर हम फॉर एग्जांपल ये ऐसे भी क्लास दे कब सकते खत्म हैं, होती है? हम कमांड देते हैं। सर हम फॉर एग्जांपल सर कैन आई टेल हाँ जी, हाँ जी, सर हम ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं जब हम क्रोम को कमांड देते हैं कि ये सर्च करो या फिर वो सर्च करो। क्रोम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं और उसको कमांड देते हैं, तो वो फिर वो सर्च कर देता है हमारे लिए। एक्सक्यूज यस मी सर, वो सर कोडिंग का प्रोसेस है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम कमांड देते हैं। ओके सर ओके सर। जो कंप्यूटर में स्टोरेज होती है मीन्स जैसे कोई फाइल है वो भी सॉफ्टवेयर है ना। जो फाइल है स्टोर किया हुआ वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे स्टोरेज है, रैम डिवाइस, ये हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क जो आपने देखा स्टोरेज होगा, मीन्स आप चिप सर स्टोरेज मीन्स चिप कह रहे हो आप जो चिप नहीं में रैम, जैसे रैम है, ये देखिए स्टोरेज ढेर मतलब कई तरह के होते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर भी स्टोरेज होता है, रैम उससे बड़ा होता है, और एचडीडी जो होता है, या फिर आजकल जो आया हुआ है एसएसडी, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एसएसडी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एसएसडी है, ये 1 TB का है, 1 टेराबाइट का एसएसडी। देख पा रहे हैं आप लोग? बैटरी है। ये बैटरी है। ये एसएसडी जो एचडीडी से कई गुना ज्यादा फास्ट है। ओके, ये ड्राइव है। ये एसएसडी ड्राइव, ये सर क्लास कितने तक है? सर क्लास कब खत्म होगी? ये किस चीज की बैटरी है? ये चीजों को स्टोरेज करता है क्या? हाँ, ये सारा कुछ स्टोर करता है। जैसे अगर मैं मूवी लोड कर दूं, सर जैसे फोन सर की एक बैटरी तरह की ये एक पेन ड्राइव है। नहीं, ये एसएसडी है, स्टोरेज डिवाइस है। सर एग्जांपल जैसे पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं कुछ। एग्जैक्टली सर सर इसको कहते क्या जैसे है? हमारे फोन में एक बैटरी होती है और एक मेमोरी कार्ड होता है सर, वो उसमें हम कुछ भी स्टोरेज वगैरह होती है, हमारी सारी फोन की मेमोरी, यूट्यूब वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है। वैसे ही है ये भी। या ऐसा ही है। सर चलिए इसको मैं कहते स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, कंप्यूटर की है। सर मैं आप सर एक सर इसको कहते क्या है? सर ये कंप्यूटर की है। स्टोरेज के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपने आप को म्यूट करिए, मैं स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर की बैटरी स्टोरेज किस लिए यूज होता है? जैसे स्टोरेज हमेशा सॉफ्टवेयर या डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हम जब किसी को कमांड देते हैं, तो राजू इधर आओ, तो राजू हमने बंदे को किया कि जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिसको कमांड दे रहे हैं, उसके बाद उसको दिया इधर, मतलब डायरेक्शन दिया कि इस तरफ जाना है, और कमांड दिया आओ। 3 पार्ट, पहला कि किसको टारगेट कर रहे हैं, दूसरा उसको कमांड दिया कि क्या ये कौन है। सर डिस्टर्ब हो रहे हैं सर हम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो आ रही मेरी आवाज? सर बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज सर। सर पढ़ाओ सर, आप सर सभी को म्यूट कर दो सर। कोटेले जी आप पढ़ाइए, आपकी वॉइस क्लियर है। अभी मैंने बच्चों को ना म्यूट कर दिया, थोड़ा आप विषय ले लीजिए।
हाँ जी, हाँ खोल तो लीजिए। मैं हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो स्टोरेज जो कंप्यूटर जैसे हम ऑन करते हैं, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, डाटा होता है। डाटा क्या क्या होता है पहले ये बात करते हैं। जैसे मूवी देखते हैं, ठीक है, सॉन्ग सुनते हैं, गेम रखते हैं, ये सारा डाटा है जो हम अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस जो हमारा हार्ड डिस्क है या एसएसडी है अपना, या पेन ड्राइव है, इसमें ये खासियत होती है कि जब हम इसको अनप्लग कर देते हैं या फिर इसका पावर ऑफ कर देते हैं, इसका डाटा खत्म नहीं होता, ठीक है, इसमें स्टोर रहता है। लेकिन जो रैम, जो बच्चे बोल रहे थे, तो रैम में डाटा जैसे हम पावर ऑफ करेंगे, रैम का डाटा खत्म हो जाना, ठीक है। तो हम कुछ कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर हैं, डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है अपना, गेम, म्यूजिक, मूवी या कोई और एप्स, ठीक है, ये सब हम स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। जो रैम है ये सिर्फ उस समय डाटा लोड करता है क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कंप्यूटर हमसे हम ह्यूमन से कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमसे कई गुना फास्ट कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। वो छोटे छोटे कमांड 1 सेकंड में करीब करोड़ों, 1 करोड़ कमांड आप समझो कि 1 सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। 1 सेकंड में 1 करोड़ कमांड, आप समझ सकते हो कि कितनी स्पीड में। लेकिन वो ज्यादा बड़े काम नहीं करता है, बहुत छोटे छोटे काम करता है। हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वो छोटे छोटे काम कर सकता है, लेकिन वो बहुत फास्ट कर सकता है, बहुत फास्ट स्पीड में, ठीक है। इसलिए हम कंप्यूटर को ज्यादा बेहतर मानते हैं, और उसमें कंप्यूटर में एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ह्यूमन में एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर हम अच्छा हार्डवेयर यूज करें तो वो भी एरर के चांस एकदम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। फिर से कंप्यूटर के सारे पार्ट्स 3 कैटेगरी में फॉल करेंगे। इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आउटपुट डिवाइस। जितने पार्ट्स हैं वो सिर्फ इसी 3 पार्ट में हमारे जो है फॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, या फिर गेम खेलने के लिए जो हम कंट्रोलर यूज करते हैं वो भी इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कोई अगर पेन यूज करता है ड्राइंग के लिए तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। ये सबको क्लियर होगा। अब मैं प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करता हूँ। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, आप जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि चलो गेम रन करो, हम जब ऐप पर क्लिक करते हैं, गेम वाले ऐप पर, हम एक्चुअली कंप्यूटर को कमांड दे रहते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन बोलते होते हैं कि कंप्यूटर जी इस सवाल को लॉक कर दिया जाए, उसी तरह हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर जी इस ऐप को रन किया जाए। जब हम किसी ऐप, जैसे मोबाइल में कोई ऐप क्लिक करते हैं, टैप करते हैं, तो हम मोबाइल जो छोटा कंप्यूटर उसको कमांड दे रहे होते हैं कि प्लीज रन दिस ऐप, ओके। फिर वो ऐप जो होता है उसमें इंटरफेस होते हैं जिसमें हम और कमांड बीच बीच में दे सकते हैं ऐप रन होने के बाद, कि प्लेयर को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फाइट करना है, कुछ भी आप लोग गेम खेलते होंगे, आप जानते हैं बेहतर, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए। जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपके कमांड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ एक वर्ड है एग्जीक्यूट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे हम बार बार यूज करेंगे। हम जो कमांड देते हैं, कंप्यूटर जब उस काम को कर रहा होता है, जैसे मैंने अपने मॉम को बोला मामा पानी लाना, तो मामा जब वो पानी वाटर फिल्टर से ले रही होती हैं, ग्लास लेकर हमारी तरफ आ रही होती हैं, तो वो हमारे काम को कर रही होती है, मतलब वो हमारा काम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना मतलब हमने जो कमांड दिया हुआ है, कंप्यूटर उस काम को कर रहा है, ओके। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज दिया जाता है। आउटपुट डिवाइस जो है उस पर दिखता है। जैसे हमने कंप्यूटर को एक कमांड दिया कीबोर्ड से या माउस से एक मूवी रन करने के लिए, ओके। एक मूवी पर ले जाकर हमने डबल क्लिक किया, ये हुआ इनपुट डिवाइस का काम। कंप्यूटर ने देखा, अच्छा ये वाली मूवी हमें रन करना है, ये वाली मूवी हमें प्ले करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस कमांड को प्रोसेस करके इसको आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज देता है। कहाँ? मॉनिटर पर, कि अब ये वाली मूवी प्ले हो रही है,
ठीक है। और साउंड बॉक्स में हमें म्यूजिक सुनाई दे रहा होता है, साउंड आ रहा होता है। ये प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट है वो कहाँ आ रहा है, मॉनिटर पर, साउंड बॉक्स में, ठीक है। और अगर हम प्रिंट कमांड दें तो आउटपुट कहाँ जा रहा है, प्रिंटर में। तो कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं वो 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सबको क्लियर होगा ये। अब मैं आपको बताता हूं साइज के हिसाब से कंप्यूटर के टाइप्स। हम लोग जो डेस्कटॉप देखते हैं ये मीडियम साइज है, इससे स्मॉल साइज है जैसे हम लैपटॉप देखते हैं, इससे स्मॉल साइज है जो हम टैब देखते हैं, टैब, इससे भी स्मॉल साइज है मोबाइल जो आजकल सबसे ज्यादा फेमस है, इससे भी स्मॉल साइज है जो हम वॉच यूज करते हैं, एप्पल वॉच या फिर एंड्रॉयड वॉच। और अब हम बिग साइज में बात करते हैं तो डेस्कटॉप से बड़ा कंप्यूटर जो होगा वो कौन सा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, हम ऑफिस में या स्कूल में एक बड़ा कंप्यूटर रखते हैं जो ज्यादा प्रोसेसिंग करता है और बाकी कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। और इससे बड़ा कंप्यूटर होता है, एक बच्चे बता रहे थे, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर काफी बड़ा होता है, वो उसका साइज आप समझ लो आपके स्कूल इतना बड़ा हो सकता है, आपके स्कूल इतना बड़ा साइज हो सकता है सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, मेन फ्रेम ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो एक टेबल के साइज का होता है। जो डेस्कटॉप होता है ये काफी छोटा होता है, लैपटॉप भी आप जानते हैं, टैब भी आप जानते हैं। ठीक है, तो साइज के हिसाब से कंप्यूटर इतने तरह के हो सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, आज हम कोडिंग करेंगे। तो आप लोग कितने लोग हैं जो मतलब ये क्लास करते हुए दूसरे मोबाइल पर इंटरनेट यूज कर सकते हैं या दूसरे डिवाइस पे इंटरनेट यूज कर सकते हैं? क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? आप लोग किसी और डिवाइस पर इंटरनेट यूज कर सकते हैं? ठीक है, जो सब कर सकते हैं वो आप ओपन करेंगे IDE1.com। IDE1.com। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं दिख नहीं रहा कोटले जी। चलिए IDE1.com हमें ओपन करना है। चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप। ठीक है जी। सब लोग ओपन करिए IDE1.com।
ये ओपन हुआ, ये साइट आप लोगों ने देखा? सर हाँ जी, हाँ जी। सर कौन सी सर? हमारी क्लास कट गई थी सर, दोबारा से बताना। सर ओपन हो गया। सर ओपन हो गया, आगे क्या करना है? आप दोबारा लोग भी से join Excuse me. site open करना है। सर अब क्या करना है? सर अब क्या करना ID Excuse 1। me, sir. I have जी, a हाँ जी। question. हाँ जी। सर क्या सर ओपन आपने करना है? सर क्या सर, ओपन आपने- करना है? हमारी क्लास कट गई थी। ओके ओके, मैं ये आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। सर excuse me. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर एक प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट में सर समझ नहीं आया थोड़ा, आउटपुट और ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले कोडिंग कर लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे। ओके, जिनको प्रॉब्लम होगा वो लास्ट में कर लेंगे। अभी जो मतलब सर प्लीज बता दो गूगल पे क्या सर्च करना है? सर अब क्या करना है? सर्च हो गया। IDE 1, IDE 1, सर डेस्कटॉप साइट अब रखना क्या है कि करना सिंपल मोड रखना है? हमारी .com। क्लास कट गई थी, आप बता दो क्या सर करना है। डेस्कटॉप मोड रखना है कि सिंपल मोड रखना है? जो आपको ठीक लगता हो कोई भी रख सकते हैं। सर मैंने सर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। ठीक है, IDE 1। सर आगे रन दबाना है। हाँ हाँ, आप देख रहे हो कोडिंग हम ऐसे ही करते हैं। IDE 1 आप लिखने के बाद सर डेस्कटॉप टाइप पे करना है इसको। आपको जैसे ठीक लगे। गूगल पे सर्च करना है। आप IDE 1 साइट खोलो, साइट ओपन करो आप। सर यहाँ पे सर जावा आ रहा है सर कुछ। वहां आप जावा क्लिक सर। करिए, वहां पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितने हैं। बात कर रहे थे तो आपको यहाँ पता लगेगा कितने ज्यादा लैंग्वेज है। आप देखो। पहले टाइप ऑफ लैंग्वेज करनी है, पहले साइट ओपन करनी है। अभी सिर्फ देखना, मैंने सिर्फ देखो आपने साइट। सर क्या आप अपनी यहाँ स्क्रीन पे शो कर सकते हो जिससे हमें और भी क्लियर हो जाए कि क्या क्लिक सर करना है? पहली साइट ओपन फिर क्या करना है? एक्चुअली हमें कोडिंग करने समझ के नहीं लिए आया आप क्या कह रहे हो। सर मैंने वीडियो ऑन की है, सर ऐसा शो हो रहा है। सर यहाँ पर से जावा आ रहा है। जावा आ रहा है ना। सर वहाँ पे सर कोडिंग आ रही है। हाँ, आप वहाँ जो लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है आप वहाँ पर क्लिक करके देखो। जहाँ पर सर जावा ऐसा शो आ रहा है, सर ऐसा शो हो रहा है। जावा डॉट अनटिल ऐसे आ रहा है। डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस। सर मैंने सर वीडियो यहाँ ऑन की पर है, कोई सर ऐसा लैंग्वेज शो हो का रहा है। ऑप्शन तो है ही नहीं। सर कौन सी लैंग्वेज क्लिक करनी है? स्पेनिश आ रहा है। सर और भी कई इंपोर्ट language जावा, हैं। इंपोर्ट जावा सर आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग अपने आप को म्यूट करिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो लोग इंटरनेट रन कर पा रहे हैं उनको क्रोम में जाकर, अपने ब्राउजर में जाकर IEE या आप लोग सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कोड एडिटर। ऑनलाइन कोड एडिटर करके सर्च करेंगे तो भी आपको ढेर सारे साइट मिल जाएंगे जहां हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू भी। अदरवाइज हमें कोडिंग करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होगी, लेकिन आजकल सबके पास कंप्यूटर तो होता नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम सबके पास मोबाइल ही होता है, टैब ही होता है। ठीक है, तो हम मोबाइल और टैब पर भी अगर इंटरनेट हो तो ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। ओके, दूसरी साइट जो हम रन कर सकते हैं वो है कोड डॉट
ठीक है, आप लोगों ने ओपन कर लिया। जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है ये बाद में ट्राई कर लेंगे ये वाली साइट। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे जो है id1.com में आपको पहले जावा लिखा हुआ आ रहा है। अब जब उसको क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें सारे लैंग्वेज जो कंप्यूटर, सारे तो नहीं, मैक्सिमम जो है वो लिस्ट किए हुए हैं। आप यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम देख सकते हैं, C#, C++, PHP, Python, VB.NET, जावा। ठीक है, यहाँ हम ऑनलाइन इतनी तरह की कोडिंग रन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करेंगे, कोटलिन। ठीक है, हम लोगों ने कोटलिन रन करना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें कोटलिन सेलेक्ट करना है। वेरी गुड, ठीक है, सब लोगों ने ओपन कर लिया ऑलमोस्ट। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो घर में किसी से हेल्प ले लेंगे, ये वाली साइट खोल लेनी है हमने। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ ये साइट आपने बाद में देख लेना है। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन साइट पर जाकर कोडिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम से। आप लोग ये साइट तब तक एक्सप्लोर कर लेना, जो भी समझ लगता है कोई बात नहीं, नहीं समझ लगता कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कोडिंग के बारे में फिर से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। कोडिंग जो है एक तरीका है कंप्यूटर को कमांड देने का, कंप्यूटर को आदेश देने का। कंप्यूटर से कोई काम कराने के लिए जो हम उसको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हैं भाई ये वाली किताब मुझे दे दे आज। ठीक है, तो कंप्यूटर को कुछ काम कराने के लिए जो हम कमांड देते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में देते हैं। तो कंप्यूटर की एक अपनी, ये जो आपने लिस्ट देखा, कोटलिन, जावा, ये सारे अलग अलग लैंग्वेज हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। ठीक है, आप ये साइट रहने दो, अब आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, हम लोग कोटलिन पर काम करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कोडिंग के बारे में, जो पहले पूछ रहे थे बच्चे, कोडिंग सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कोई गेम बनाना है मुझे, मान लो मारियो सबने खेला होगा, सबसे सिंपल गेम है। ठीक है, तो जब हम कोई गेम बनाते हैं तो उसके लिए हमें मतलब उसके लिए हम कोडिंग करते हैं गेम बनाने के लिए। तो एक्चुअली एक जो प्रोग्राम, एक गेम जो बनाते हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है। उसको हम धीरे धीरे जो एक लाइन की जो कोडिंग करते हैं, इसको आप समझो एक लाइन का कोड, सिंगल स्टेटमेंट,
जब हम ढेर सारा कोड करके एक ब्लॉक बनाते हैं तो ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फिर ये जब एक कंप्लीट एक पेज हम बना लेते हैं जिसमें करीब 50 लाइन 100 लाइन का कोड होता है, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। एक प्रोग्राम का जब सीक्वेंस होता है तो उसको मॉड्यूल बना लेते हैं। एक मॉड्यूल एक तरह के काम करता है, और जब ढेर सारे मॉड्यूल बनाकर हम रन कराते हैं, बना लेते हैं, और फिर उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट प्रोग्राम बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं। ईट देखिए आप लोगों ने, ईट, ब्रिक्स। तो आप ऐसे समझो, जो ईट है वो एक सिंगल लाइन की कोड है, एक लाइन की कोडिंग। ईट जो भूरे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, जिससे मकान बनता है, मैं उस ईट की बात कर रहा हूँ, ब्रिक्स। वो एक ईट जो है वो सिंगल लाइन की कोडिंग है। अगर ईट से हम एक दीवार बना दें तो वो होगी प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम होगी, एक दीवार हमने बना दी। एक हमने कमरा बना दिया उस ईट को जोड़ जोड़ कर, मतलब 4-5 प्रोग्राम बनाकर एक कमरा बना लिया, तो वो हो गया जी आपका मॉड्यूल, एक मॉड्यूल। जब ढेर सारे कमरे मिलाकर हमने पूरा घर बना लिया, तो पूरा का पूरा हो गया जी आपका एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम, एक गेम समझ लो। मतलब एक गेम के ढेर सारे मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल के अंदर ढेर सारे फाइल होते हैं कोड के, ठीक है, जिसको आप एक दीवार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो एक लाइन की कोडिंग, जैसे हम सीधा लिखते हैं, एक लाइन की कोडिंग, जैसे हमने अपना नाम प्रिंट कराना है तो उसमें हम लिखते हैं प्रिंट, कमांड दिया हमने, और फिर उसके ये हम अगली बार रन करके देखेंगे, ठीक है, अगली बार में कोई आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए रखूंगा। तो एक लाइन की कोडिंग वो होगी एक ब्रिक। जब हम एक पूरी पेज लिख देते हैं कोडिंग की तो वो हो गया एक दीवार, ठीक है। ये मोस्टली आप ऐसे समझ सकते हो, वो इंडिपेंडेंट कोड होता है। फिर हम 4-5 कोड फाइल मिलाकर एक मॉड्यूल बना लेते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में ये बहुत ज्यादा होता है। और एक कई सारे मॉड्यूल बनकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, या एक प्रोग्राम बनता है, या एक ऐप बनता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है, जैसे ये जितना कुछ हम मोबाइल में यूज करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये हार्डवेयर है। लेकिन मोबाइल ऑन होने के बाद जिसमें रन हो रहा होता है, अंदर जो हम यूज कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर हमने गेम वाला वो ऐप क्लिक किया, वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में हमने खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप क्लिक किया, वो भी सॉफ्टवेयर है। हमने गेम के लिए या कुछ भी, और जैसे हम म्यूजिक सुन रहे हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है, ओके। और मोबाइल जो कंप्लीट रन हो, जैसे एक कोई बच्चे बोल रहे थे जो विंडो 10 है, विंडो 10 भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अपने आप को मैनेज करता है, कंप्यूटर को मैनेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम को ही अपने आप को मैनेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आप जो अभी तक देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये आपने अभी तक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर देखा है, ठीक है। अब आप लोग जो 1 बाय 1 करके सवाल पूछना चाहते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। सुदेश सर अनम्यूट कर दीजिए सबको जो 1 बाय 1 सवाल करना चाहते हैं। सुदेश सर।
हम्म, सर सर इसका Excuse me, सिस्टम sir. यूनिट क्या होता है? वन बाय वन हाँ, वन बाय वन चलेंगे। हाँ, सर सर कहना है सिस्टम यूनिट क्या होता है? फिर से बोलिए। सर सिस्टम यूनिट क्या होता है? यूनिट, सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं आप? सर जैसे सर आपने जो ऐप बताई थी कि ये सर्च करना, सर मेरे में तो आया ही नहीं। कोई नहीं, नहीं वो मैं सर समझ आया, सर समझ भी नहीं आया था बीच में। क्या क्या समझ नहीं आया ये बताइए। सर जब आपने सर्च के बाद जो कुछ भी समझाया था ना, वो कुछ समझ नहीं आया, ना ही सर्च में वो आया था जब हमने सर्च की थी। मतलब आप साइट ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्या आप घर में किसी से हेल्प ले सकते हैं ये साइट ओपन करने के लिए? id1.com, आप घर में किसी से हेल्प लीजिए साइट ओपन करने के लिए। जैसे हम ये क्रोम जो ऐप सर होता है, ide1.com, सर कहना है एकदम एकदम पूछिए आप। कोई कुछ पूछ रहा था? सर प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट वाला नहीं समझ आया सर, और इनपुट भी। ये देखिए, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हम मॉनिटर पर जो भी डिस्प्ले हो रहा होता है ये आउटपुट है, ओके? लेकिन अगर हम मैं इसको सीपीयू हटा दूं तो क्या इस पर डिस्प्ले आ रहा होगा? नहीं। सर क्या? जो भी मॉनिटर, जैसे मैंने एक मूवी रन किया, मूवी प्ले किया, ठीक है, तो मूवी कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? मॉनिटर पर, ओके? ओके सर। लेकिन अगर मैं इसका सीपीयू हटा दूं, खोल दूं, बंद कर दूं, तो क्या मॉनिटर पर मूवी प्ले हो रहा होगा? नो सर। तो ये जो मूवी के लिए जो हमने कमांड दिया हुआ है कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्ड डिस्क से वो सारा डाटा एग्जीक्यूट करके रन करके हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले कराता है, ठीक है? तो सर डिस्प्ले ये आउटपुट यूनिट हो गया। स्पीकर पर जो हम गाने सुन रहे हैं ये आउटपुट यूनिट हो गया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, प्रोसेस कौन कर रहा है? सीपीयू, ओके? अगर हम सीपीयू बंद कर दें तो ये सारे बंद हो जाएंगे। तो इसको मूवी रन कौन कर रहा है, प्ले कौन कर रहा है, गाने कौन प्ले कर रहा है? सीपीयू, ओके? सर प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, प्रोसेस यूनिट, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्प्ले कहाँ, आउटपुट यूनिट पर हमें डिस्प्ले मिल रहा है और हम साउंड सुन पा रहे हैं, ठीक है? सर जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सीपीयू होता है? सीपीयू के अंदर भी होता है, लेकिन हम अभी मेनली हम बेसिक लेवल पर हम ऐसे समझें कि यही प्रोसेसिंग यूनिट है। मैं धीरे धीरे जाऊंगा, आपको सीपीयू भी दिखाऊंगा, कंप्यूटर के अंदर का पार्ट्स भी बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझो, ये जो बॉक्स है ब्लैक वाला, यही सीपीयू है, ठीक है? इसके अंदर सर मदरबोर्ड ओके। होता है, रैम होता है, एचडीडी होता है, वो हम बाद में करेंगे, अभी इसी को आप कुछ समझो, ओके? सर एक सर आपने बता रहे थे कि मैन फ्रेंड कंप्यूटर होता है, सर वो क्या था मैन? एक्चुअली जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर पर हम एक बंदे एक ही बार में काम कर सकते हैं, यस सर। ठीक है? और डेस्कटॉप जैसा नाम इसका है, डेस्क के ऊपर रखकर हम काम करते हैं। लैपटॉप मतलब अपने लैप के ऊपर रखकर काम करते हैं, थाई के ऊपर रखकर काम करते हैं, ओके? तो हो गया लैपटॉप, डेस्क के ऊपर रखा हमने तो डेस्कटॉप हो गया। ये एक्चुअली ये कंप्यूटर सिर्फ एक आदमी के काम करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। ये इतना पावरफुल है कि एक बंदे में एक बार में एक बंदा काम कर सके। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो जैसे मान लो कि आपके पूरे स्कूल में एक बड़ा कंप्यूटर है, काफी पावरफुल, उसका Yes. साइज टेबल के इतने बराबर होगा, कल्ला टेबल के मतलब पूरे टेबल के बराबर, ठीक है? और वो काफी पावरफुल होता है, टाइप ऑफ सर्वर होता है वो, और स्कूल के जितने कंप्यूटर है उससे कनेक्टेड होते हैं। सारा डाटा उस मेनफ्रेम कंप्यूटर पर रखा होता है, जैसे सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग वहां होगी, क्लास की सारी फाइलें वहां रखी होंगी, ठीक है? तो उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से बाकी जो कम पावरफुल छोटे छोटे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं, ओके? सर हाँ जी। सर जो हमारे स्कूल में है सर, हमारे जो रिसेप्शन पे सर मेन कंप्यूटर है सर, वो 2 या 3 कंप्यूटर्स हैं सर वहाँ पे। नहीं, वो सर, वो डेस्कटॉप नहीं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े ऑफिस में यूज होता है या बड़े स्कूल में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो काफी महंगा होता है, ठीक है?
सर उससे और डेस्कटॉप से महंगा छोटे होता है, कौन से आते size हैं में। कंप्यूटर्स? मैं फिर से बता दूं आपको, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये डेस्कटॉप से बड़ा होता है, महंगा होता है, पावरफुल होता है, उसमें कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, उसको कूलिंग चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पावर ले रहा होता है, और उसमें एक साथ 20-25 लोगों के कमांड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, एक साथ 20-25 या ज्यादा भी। ओके, ये इस टाइप के कंप्यूटर को मेन फ्रेम बोलते हैं। उसमें मेनली उसका मॉनिटर नहीं लगा होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, वो एक कोने में पड़ा होता है जिसके फैन बहुत तेज चल रहे होते हैं, ठीक है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक आप बता रहे थे कि सर कंप्यूटर पे हम सर 1 सेकंड में बहुत सारी कमांड्स रन कर सकते हैं, वो क्या बता रहे थे आप? हाँ, ये मैं बता रहा था कि सीपीयू, जैसे आपने ये सुना है कि इसमें जो सीपीयू लगा है इसमें 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, यस सुना सर, है? यस सर, हाँ, अब यस मैं सर। आप, ये हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज जो आप आगे पढ़ेंगे या अभी भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, 10th में पढ़ेंगे ये आगे। हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में एक बार, ठीक है। अगर 1 सेकंड में एक, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, 1 सेकंड में बंदा एक बार अपनी पलक झपका सकता है इसे, ओके। Yes, sir. ये हुआ मतलब Yes. स्पीड है 1 हर्ट्ज। अगर मैं 1 सेकंड में 2 बार ऐसा कर लूं तो मतलब इसकी स्पीड है 2 हर्ट्ज। मतलब हर्ट्ज होता है कि 1 सेकंड में कितनी बार, ठीक है, क्लियर। हर्ट्ज, एच जेड जिसको लिखते हैं, एच जेड हर्ट्ज, इसका मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी बार। अगर कोई काम करता है ये बंदा 5 हर्ट्ज से काम कर रहा है, मतलब ये 1 सेकंड में 5 बार कर लेता है, ओके, क्लियर। सर यस सर, आपने एक और अब बता। अब आगे चलते हैं। जब 2 गीगाहर्ट्ज होता है तो 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 200 करोड़, तो 200 करोड़, ठीक है। 3 गीगाहर्ट्ज मतलब 300 करोड़। मतलब ये सीपीयू 1 सेकंड में 300 करोड़ कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। सर और मैन मैन फ्रैन में आप क्या बता रहे थे, 20 से 25 कमांड? मतलब अब 20 से 25 बंदे एक साथ उसमें कमांड दे रहे होते हैं। उसमें मेन फ्रेम मेनली क्या होता है, बड़े बड़े सारे स्टोरेज उसमें रखे होते हैं, जैसे पूरे कॉलेज का फाइल है, पूरे स्कूल का फाइल है, ठीक है, वो सारा डाटा वहां रखा हुआ है। पूरे सीसीटीवी की मतलब 15-20 सीसीटीवी लगे हैं, उसका सारा फुटेज उसमें स्टोर है पिछले 1 साल का, मान लो, ठीक है। तो उसका स्टोरेज भी काफी बड़ा होता है, तो यस प्रोसेसर सर। भी सारे लगे होते हैं, ठीक है। उसको कूलिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि ज्यादा काम करने पर सीपीयू बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ओके। तो ओके उसको सर। लाइट भी बहुत ज्यादा चाहिए, उसको पावर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम हमारे ओके डेस्कटॉप काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक। सर, लेकिन इनपुट में कीबोर्ड माउस भी आते हैं क्या इनपुट क्या, में? सर इनपुट होता है उसमें सर, कीबोर्ड माउस आ सकते हैं क्योंकि सर हम हाँ उससे कमांड देते हैं। हाँ, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में तो कीबोर्ड और माउस ही आएंगे, और टच पैड, जैसे लैपटॉप में टच पैड होता है, ठीक है, लैपटॉप में जैसे टच पैड होता है, ये दो, ठीक है, यस सर। और ये टच पैड है। तो और बहुत सारे ड्राइंग करने के लिए डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो सारे इनपुट पेन सर। डिवाइस। हाँ, पेन जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस है, जिसमें जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस है, ओके जी। ओके और सर, जिससे थैंक यू सर वेरी मच। कोई नहीं जी, सर आप यस, आउट। और पूछने वाला तो पूछो, एनीवन सर और एल्स। जैसे सर पेन ड्राइव है उससे सर हम डालते हैं, वो सर पेन ड्राइव इनपुट स्टोरेज हुआ? है, डाटा डाटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव इज स्टोरेज, सर इसमें हम पेन ड्राइव, ओके सर। सर पेन ड्राइव और जो सर हार्ड डिस्क वो प्रोसेसिंग यूनिट है? नहीं नहीं, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क भी स्टोर करता है, ठीक है। जैसे हम सारी मूवी रखेंगे, गेम रखेंगे, तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। अगर मैंने कंप्यूटर को बंद करके वो हार्ड डिस्क निकाल लिया तो कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये तो ऑन नहीं होगा। अगर दूसरे किसी डिवाइस से ऑन हो गया तो उसमें वो मूवी नहीं मिलेगी, वो गेम नहीं मिलेंगे आपको, ओके। तो जो भी हम स्टोर करते हैं डाटा, मूवी, गेम्स, म्यूजिक, वो सॉफ्टवेयर, वो सारे हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है, ओके। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी ये स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, ओके।
वो नहीं, एक क्लास चल रही है, तू पर एक बैठना। कोटली जी, आप पूछ पा रहे हो? अभी बच्चे पूछ पा रहे हैं। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए सबको, मतलब जो पूछना चाहते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। कोडिंग आप- मेनली कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? वन बाय वन। सर सिस्टम यूनिट का बताना सर मीनिंग। सर प्लीज वन बाय वन। सर सिस्टम यूनिट का मीनिंग बताना। सिस्टम यूनिट, यूनिट मतलब एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम, एक कंप्यूटर एक सिस्टम हो गया। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब एक यूनिट, एक सिस्टम यूनिट। सर जैसे आपने जो बताया आप कोडिंग करवाओगे वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करवाओगे? हम लोग कोटलिन सीखेंगे, कोटलिन। सर रैम की सर- फुल फॉर्म बता दो। मेनली कितनी लैंग्वेजेस? रैम का फुल फॉर्म किसको जानना है भाई? सर मैं बताऊं रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मैं मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्लीज वन बाय वन, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज रैम फुल फॉर्म। प्लीज वन बाय वन। किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जो आज मैंने बताया उसमें से पूछना है तो कोई पूछ सकते हैं आप। सर रैम का कोडिंग में मेनली कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? ओपन करनी है। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। कोडिंग में कितनी लैंग्वेज होती है? सर जो आपने कोडिंग करवाई थी वो आप पूरी कब करवाओगे? क्लियर नहीं है, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं। सर कोडिंग की मेनली जो आज आपने कोडिंग करवाई थी वो आप पूरी कब करवाओगे? वो आपने आज साइट ओपन करके सब लोगों ने देख लेना है। अगले वीक से हम लोग कोटलिन की कोडिंग शुरू करेंगे, ठीक है? साइट ओपन सर आपने सर वेबसाइट बताई है सर मैंने कोडिंग की थी सर उसके बाद कौन से ऑप्शन में क्लिक करना था? आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। ये IDEONE1.com साइट जो है, आप लोग किसी ना किसी से हेल्प ले लेंगे, अपने टीचर से हेल्प ले लेंगे या फिर घर में किसी से हेल्प लेकर ओपन करेंगे। ये कैसे खुलेगा? क्रोम जो ऐप है, क्रोम ऐप, या फिर यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं? हाँ, किसी की भी हेल्प ले सकते हो आप। उससे साइट कैसे ओपन करना है ये अपने घर वालों से हेल्प लें या किसी से हेल्प लें, उससे ओपन करके देख लेना है, ठीक है? अगली बार जब हम लोग आएंगे अगले वीक तो हम इस पर कोडिंग करेंगे, ठीक है? सर आप आईडी बता दो एक बार। ये क्वेश्चन पूछना है कि साइट मैंने ओपन कर ली थी सर, उसके बाद जो सर जहाँ से निकलनी थी वो सर, वो कैसे सर, वो उसकी सर लिखा क्या होगा वहां पर? आईडी आप आईडी बता दो साइट की।